नमस्कार आप सभी को। आई एम अवी सर फ्रॉम फोक्स इंडिया। आई एम ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड अ मैनेजमेंट गुरु। और आज मैं आया हूँ स्पेशल अपने उन ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू कर रहे हैं एंड राइट नाउ दे आर गेटिंग ऑन ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग पर या तो जा रहे हैं या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको 1 या 1.5, 2, 3 महीने हो चुके हैं। तो मैं आज शेयर करना चाहूँगा उनका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है और कैसा आप फील कर रहे हैं, और अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे आप उस चीज़ को कम ओवर कर सकते हैं, कैसे आप इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब हम ट्रेनिंग पर जाते हैं तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हमें लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है वो ये मिलता है, इट्स वेरी टफ ट्रेनिंग, यू कांट डू इट, इट्स नॉट योर टास्क, यू विल क्विट। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि करना किसको है होटल मैनेजमेंट। आपने सोचा है, आपकी सोच है, आपके ड्रीम्स हैं, तो हम दूसरों की बातों में शुरुआत में ही क्यों आ जाते हैं। प्लस हमें ये देखना है कि हमें एक्चुअली सलाह कौन दे रहा है। क्या हमें ये सलाह वहाँ के जनरल मैनेजर्स दे रहे हैं, क्या हमें ये सलाह वहाँ के एचओडीज दे रहे हैं, क्या हमें ये सलाह वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर्स दे रहे हैं। आप ये देखिए, सफल हुआ व्यक्ति कभी भी आपको ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को नहीं शेयर करेगा। यस, देयर आर सम नेगेटिव पीपल, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। वो नेगेटिव हो सकता है अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, वो किसी कंडीशन की वजह से हो, लेकिन वो अपना आपके साथ शेयर करके, क्योंकि आप नए हो, आप किसी और से शेयर नहीं करोगे, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करके कि अरे ये आपने कौन सा कोर्स कर लिया, ये बहुत टायरिंग है, ये बहुत हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। मेहनत तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहूँगा, अगर आप इंजीनियरिंग करके भी ट्रेनिंग्स पर जाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि होता क्या है ना, ये टफ क्यों होती है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स के दौरान करने के दौरान आप जब ट्रेनिंग पर जाते हो तो आपको कोई भी ट्रेनिंग टफ क्यों लगती है, क्योंकि इससे पहले आप स्टडीज़ करके आए हो, वहाँ आपको बैठने की आदत है। वंस और ट्वाइस और थ्राइस आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर वो टीचर्स और वहाँ के जो असिस्टेंट्स होते हैं वो कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आपको घर पर आपकी मम्मी के द्वारा खाना दिया जाता है, आपको सारी चीज़ आपके फादर के द्वारा लाई जाती है, आपको हेल्प करने के लिए आपकी जो मंडली होती है, फ्रेंड्स, वो सारे वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम, ये किसी भी कोर्स के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी कोर्स की आप ट्रेनिंग पर हो तो एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम आपको अब जल्दी उठना पड़ रहा है, अब आपको सारे टास्क खुद परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। अब आपको वो जो आपने बुक्स में पढ़ा है या सुना है, अब आपको रियलिटी में करना पड़ रहा है। अब आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड यही है। 12th तक जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे साथ एक अलग वर्ल्ड होता है, और 12th के बाद जब तक आप स्टडीज़ में रहते हैं तो आपके साथ एक अलग वर्ल्ड इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही एज सुन एज यू गेट जॉब और ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट ही नहीं, कहीं भी, तो आपको लगता है यार दिस इज़ रियली टफ। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग आपको अकॉर्डिंग टू यू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, आपको जॉब के जो टास्क हैं वो करने ही करने हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है। अब तक आपको इंडिपेंडेंस थी, आप अपने अकॉर्डिंग आ रहे थे, कभी आपने ट्यूशन की छुट्टी कर ली, कभी आप लेट पहुँच गए, कभी आप स्कूल में लेट गए, इट्स ओके। थोड़ी बहुत डांट लगा ली आपने, सर अपने टीचर से सॉरी बोल दिया और वो हो गया। लेकिन यहाँ बिकॉज you are on training, they want you to be groomed, they want you be on time, and even before time they want you to perform all the tasks, they want you to write all the tasks। तो बहुत कुछ करना होता है और आपको लग रहा होता है यार, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या वो इंजीनियरिंग हो या वो एमबीबीएस हो, यू थिंक चाहे वो होटल मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, आप सोचते हैं यार ये मैंने क्या कोर्स चूज़ कर लिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जिन लोगों ने बगैर कोर्स के जॉब्स करते हैं जो लोग, उन लोगों को भी सेम वही फेस करना पड़ता है, बट एक्चुअली उनको करना ही करना है बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लोग उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं एंड दे बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। लेकिन आप क्या सोचते हो, अरे कोई और कोर्स कर लेंगे, अरे दिस प्लेस इज़ वेरी टिपिकल, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस, तो आप लोग अंदर से टूटना शुरू हो जाते हो। आई मस्ट टेल यू, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ किसी भी जॉब को लेकर के आप डिस्कशन करें, ही मस्ट टेल यू यस, everywhere you face challenges, everywhere you face difficulties, everywhere you face hardships।
क्योंकि ज़्यादातर आपको पेरेंट्स के बगैर ये सब चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो आप कहीं ना कहीं टूटने लगते हो। तो आप समझिए इस चीज़ को, बाहर का जो वर्ल्ड है उसी के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। दैट्स व्हाई एवरी टीचर टेल्स यू दैट लर्न बिहेवियरल स्किल्स। अपने बिहेवियर पे काम करिए, पीपल स्किल्स सीखिए, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातें करनी है, सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको कैसे रिपोर्ट करना है। काम नहीं होता है अभी आपसे कभी, तो उसको कन्फेस करिए, थोड़ा और समय मांगिए। बर्डन हो रहा है आपके ऊपर वर्क का, स्टार्ट सेइंग। अपने को अंदर से टूटने मत दीजिए, अपने आप को अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्शन मत होने दीजिए कि मैं ही अकेला क्यों, मुझे ही यही शिफ्ट क्यों। वॉट एवर द डाउट्स यू हैव, एक बार करेज करके अपने मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर के पास जाइए तो सही, अपनी प्रॉब्लम को उन्हें बताइए तो सही। यस, आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स की, तो आप बीमार भी होंगे, आपकी तबीयत भी खराब होगी, आपको बुखार भी आ सकता है, आपके आपका रूटीन चेंज होता है, आपकी फूडिंग टाइम चेंज होती है, आपकी सर्टेन बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो आपको डिफ़िकल्टी आती है शुरुआत के 1 से 1.5 से 2 महीने में, 3 महीने में। तो वहाँ अपने अंदर मत समेट के बैठिए, अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस करिए, ओपनली उनसे रिक्वेस्ट करिए, उन्हें बताइए, एंड दे मस्ट गिव यू रिस्पॉन्स। कोई भी कंपनी, एक अच्छी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत हेल्प करती है। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को धोखे में रखेंगे और अपने आप को प्रेशर में डालेंगे। कभी भी नेगेटिव व्यक्ति की बातों में ना आए। जब ऐसा कुछ हो तो अपने एचआरस को जाकर के डिस्कस करिए। क्यों? क्योंकि आप अपने एचआरस को बता कर, अपने एचओडीज को बता करके और लोगों को नेगेटिव होने से बचा रहे हैं, और वहाँ के कल्चर को भी खराब होने से बचा रहे हैं। और एक अच्छे बढ़ते हुए व्यक्ति की सीख यही है कि वो अपनी कंपनी में नेगेटिव कल्चर को बिल्डअप ना होने दे। आप वहाँ किसी के चहेते बनने नहीं गए हैं, आप वहाँ पर काम सीखने गए हैं, आप वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने गए हैं, आप अपने आप को ग्रोथ देने के लिए गए, अपनी प्रोग्रेस के लिए गए। तो कंपनी के सिस्टम को समझने की कोशिश करिए, कंपनी के जो भी प्रोसेस है उनको लर्न करिए, वो इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, वो कैसे काम करती है उसको समझने की कोशिश करिए, अपने डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करिए। यस, अभी आपको लॉन्ग आवर्स खड़ा होना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स आपको जागना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी को हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा, उसको एक्सेप्ट करिए। एंड आई टोल्ड यू, जस्ट हैव अ डिस्कशन विद योर मैनेजर्स एंड एचआर, वो आपको इसका सोल्यूशन देंगे, बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। क्यों बच्चों, अभी आपकी उम्र कम है, अभी आप कुछ ही समय में इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से अपने किसी भी कोर्स को बीच में छोड़ते हैं, सिर्फ कुछ डिफिकल्टीज की वजह से, कुछ सो कॉल्ड डिफिकल्टीज की वजह से, तो आप कुछ भी करेंगे ना भविष्य में, आप डेफिनेटली ये सोचने वाले हैं, आई वुड हैव डन इट, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था। वेयर इज यू कुड क्विट। तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ब्रेक देना है, थोड़ा स्लो डाउन करना है, और थोड़ा सा अपने आप से बातें करनी है, थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स पढ़ने हैं, और ये सोचना व्हाई आई स्टार्टेड दिस कोर्स। मैंने इंजीनियरिंग क्यों की, मैंने आर्किटेक्चर क्यों किया, मैंने ये डिप्लोमा कोर्स क्यों किया, मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स क्यों किया, या XYZ, देयर आर n नंबर्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, वो मैंने क्यों किया। वो विजन, व्हाई यू स्टार्टेड, वो आपको माइंड में रखना है, लिख लेना है, उसको रिवाइज करते रहना है, दैट व्हाई आई स्टार्टेड, मेरे क्या ड्रीम इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो ड्रीम सिर्फ आप जानते हैं, वो ड्रीम्स वहाँ पर कार्य करता हुआ कोई सीनियर नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं जानता है। आपको अपने सपने को पूरा करना है, आपको अपने सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको लेनी है। तो यहाँ दूसरों के बहकावे में मत आइए। कोई भी व्यक्ति आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होता है, और ज़्यादातर लोग आपको धकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तो सेल्फ ग्रोथ हुई नहीं है, उन्हें तो कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है, तो उनकी सेटिस्फैक्शन इसी में होती है। जो भी नए लोग हैं उनको कैसे भी करके नेगेटिव करें, अपनी टीम में लेकर के आएँ और अपना एक ग्रुप को मजबूत करें, जिससे उन्हें ऐश मौज मस्ती करने में आसानी मिले। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप वहाँ ट्रेनिंग करने गए, आप वहाँ सीखने गए हैं, आप कंपनी को हेल्प करने गए, कंपनी के प्रोसेस को लर्न करने गए, कंपनी में इन्वॉल्व होने गए हैं, तो दोस्ती यारी ताज़ा माजा में अगर रहेंगे
तो उसका भुगतान आपको आने वाले 10-15 साल में करना पड़ेगा एंड यू विल रियलाइज दैट आई वाज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व विद दोज पर्सनैलिटीज। मुझे अपने शौक ऐश मौज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था, मुझे अपने करियर और ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारी बातें हैं बताने को, अगर मैं शुरू करूंगा तो ये लगातार चलती रहेगी, लेकिन मैं जो भी ट्रेनिंग पर बच्चे हैं स्पेशली ऑन होटल मैनेजमेंट, उनसे यही दरख्वास्त करूंगा अपने सपनों को रिमाइंड करें, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा फील करें कि उन्होंने किस परिस्थिति में हमारे लिए फीस को सबमिट किया है, किस परिस्थितियों के साथ वो हमें करा रहे हैं, मेरी क्या परिस्थिति रही है, मेरी क्या ड्रीम्स है, मुझे क्या लेकर के जाना है, मैं यहाँ आया हूँ इस कंपनी में काम करने, तो मुझे क्या अचीव करना है, और वो सपना जो आपका 10 या 15 साल बाद अचीव होना है, अपना एक प्लान बनाइए कि उसे अगले 2-3-4 सालों में कैसे अचीव कर सकता हूँ। और ये हो सकता है जब आप अपने साथ पॉजिटिव लोगों को जोड़ेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, अपने मैनेजर्स से डिस्कस करेंगे, अपने टीम मेंबर्स के अच्छी एक ग्रुपिंग करेंगे जिसमें सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक वे में डिस्कस होता हो, आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कशन होता हो, आपको सीखने और सिखाने को मिलता हो, आपको जब जब टाइम मिले अपनी इंडस्ट्री को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका A to Z नॉलेज अपने माइंड में ग्रैब करने की कोशिश करें। यही है वो चंद बातें जो आपको सफल कराएंगी। मैं फिर से आऊँगा नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। फिलहाल यही मैं आपसे करता हूँ टाटा, सी यू, बाय बाय। आता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है, सजेशन सही है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।